नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप इसका रैंकिंग अगर टी इंडस्ट्रीज में देखेंगे, मतलब टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितने सारे हैं, टी प्रोडक्शन जितने सारे कंपनी है, तो उनमें से इंडिया के नंबर वन कंपनी है टाटा कंज्यूमर। तो मैं आज बात करूंगा टाटा कंज्यूमर के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि कंपनी के कुछ हिडन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसके बारे में आपको शायद कभी अपने देखे भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखे होंगे। तो पूरा डिटेल्स में इस पर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और आईपीएस के बारे में जानना है। तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का भी ऑफर किया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंट्राडे बेसिस, डेली बेसिस कॉल मिलेगा, तो जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की एक बार वेबसाइट आपको विजिट कराता हूँ। तो वेबसाइट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको मिलेगा, कंपनी के कुछ ब्रांड्स का डिटेल्स मिलेगा। मगर इस ब्रांड का डिटेल्स में आपको कुछ अलग जगह से आपको दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले आप देख सकते हैं टाटा टी, जो सबसे ज़्यादा बेचने वाला, इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखिए टाटा, यहाँ पे देखिए जो संपूर्ण है उसको भी कंपनी बिजनेस करते हैं। 8 o'clock और हिमालयन जो वाटर बॉटल्स है, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो इसके बाद स्टारबक्स, तो स्टारबक्स बहुत इस कंपनी का सबसे ज़्यादा एक कॉस्टली प्रोडक्ट है। साथ ही साथ देखिए टेटली, ये भी एक मतलब कॉफी चाय है। और टाटा सॉल्ट, टाटा यहाँ पे देखिए सुल्फल जो है, और ग्रैंड है, टाटा कॉपर वाटर भी है। इस तरीके से कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको इसी चीज़ को दिखाऊंगा जो इंडस्ट्रीज से जुड़े कंपनी सबसे ज़्यादा बिजनेस को आगे लेके जा रहा है। तो आप देख सकते हो कंपनी का कितने सारे ब्रांड्स है, कितने सारे प्रोडक्ट है। देखिए टाटा एक ऐसे कंपनी है जो नमक से लेके हवाई जहाज तक भी कंपनी बनाते हैं। हाँ, टाटा का एक अच्छी बात आपको हमेशा देखने को मिलेगा, टाटा कभी भी कोई भी तंबाकू, कोई भी अल्कोहल, कोई भी सिगरेट्स, इस तरीके से प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाते, कभी भी नहीं बेचते, कभी नहीं बनाते। अगर टाटा इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करता तो टाटा आज इंडिया के नंबर वन बिजनेस भी कर सकते थे। क्योंकि फिर भी टाटा ने हर कोई प्रोडक्ट बनाया, हर कोई इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए, फिर भी टाटा ने कभी भी कोई भी मतलब अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी बिजनेस नहीं किया। तो यहाँ पे टाटा का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे, तो टाटा का जो सॉल्ट, जो लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड है इन इंडिया, मतलब इंडिया में जितने सारे सॉल्ट का ब्रांड है, मतलब जितने सारे नमक का ब्रांड है, वो टाटा नमक सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा। और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट टी ब्रांड ऑफ इंडिया वो है टाटा टी। तो टाटा टी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट टी ब्रांड है। साथ ही साथ आप देखें टेटली, जो लार्जेस्ट ब्रांड है यूके एंड लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ कनाडा। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा टेटली जो इसका जो ब्रांड है, इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। और देखिए 8 o'clock आप देखेंगे तो फोर्थ लार्जेस्ट आर एन जी कॉफ़ी ब्रांड, मतलब इसका जो 8 o'clock का जो कॉफ़ी ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है यूएसए में फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। टाटा संपूर्णा, ये भी देखिए जो नेशनल ब्रांड है, और वो भी स्पाइसी एंड मिक्सी फूड के लिए। और हिमालयन जो इंडिया के नंबर वन वाटर ब्रांड है, मतलब हिमालयन इंडिया के नंबर वन इसीलिए है क्योंकि इस हिमालयन जो वाटर बॉटल है उसका कीमत ज़्यादा है। और स्टारबक्स इसका सबसे ज़्यादा एक मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्टली एक प्रोडक्ट है स्टारबक्स। इसका जो कॉफ़ीज़ है वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि एक स्टारबक्स का कॉफ़ी आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना कॉस्ट है। तो एक बार आप पी के भी जरूर देखना, अगर आप पी मतलब पी सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, टाटा कंज्यूमर जो है वो इसका जो सेक्टर वाइज आप देखेंगे, तो सेक्टर वाइज देखेंगे तो आपको एफएमसीजी में जरूर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा टी सेक्टर में, टी प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। क्योंकि देखिए टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, तो दोनों ही एक ही लेवल में है, एक ही ग्रुप में है। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर जो है वो की छोटा मोटा कंपनी नहीं है,
72,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 72,800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी की हालत अभी क्या है, किस तरीके से हालत चल रहा है, उसका भी एक अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। चलो देखिए, कंपनी का हालत यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है, मतलब कंपनी जो ब्रांड के हिसाब से कंपनी रेवेन्यूज कमाता है इंडियन बिजनेस में, टोटल इस बार कंपनी 2100 करीबन करीबन 45,000 करोड़ का इनकम किया। पिछले बार 1,900 करोड़ था, पिछले सालों में 1,900 करोड़ था। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब इंडिया के बाहर जितने सारे कंट्रीज में कंपनी माल सेल आउट करते हैं, उनमें से करीबन करीबन 836, पिछले बार था 890, पिछले साल में था 767। तो ओवरऑल इस सारे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस, मतलब इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमेशा खुद का जो इनकम है वो ग्रोथ कराते जा रहा है। अभी रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार रिजल्ट किस तरीके से किया वो भी आपको देख लेना चाहिए। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 3,360 करोड़, जो पिछले बार था 3,220 करोड़, और पिछले साल में था 3,000 करीबन करीबन 36 करोड़। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, परचेज एंड स्टॉक ट्रेड का कॉस्ट है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे चार्जेस है, इन्वेंटरी का, गुड्स का चार्जेस है, एम्प्लॉय का कॉस्ट है, यहाँ पे जो फाइनेंस है उसके कॉस्ट है, और यहाँ पे देखिए जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं। डेप्रिसिएशन हर कोई कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब जितने सारे मशीनरीज है, जितने सारे इंडस्ट्रीज का मशीनरी होते हैं, तो वो आज मान के चलिए वो 5 लाख रुपया में खरीदारी किए, तो 10 साल में उसका प्राइस रेंज उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन होगा, उसका मतलब एक कॉस्टिंग कम हो जाएगा। मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदारी की है 50 लाख रुपया में, तो वो 10 साल के बाद वो 50 लाख नहीं रहेगा, उसको आपको बेचना है तो करीबन करीबन 15 से 20 लाख हो जाएगा, तो उससे भी कम भी हो सकते हैं। तो ये एक डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तो इसका भी एक, इसको एक्सपेंस के हिसाब से देखा जाता है, तो इसका भी कॉस्टिंग है। तो टोटल कॉस्टिंग जोड़कर, टोटल एक्सपेंस को जोड़कर करीबन करीबन 2,900 करोड़ तक, पिछले बार 2,800 करोड़ था, पिछले साल में 2,600 करोड़ था। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, सॉरी टोटल टैक्सेस एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो टैक्सेस कंपनी को नेगेटिव में देना पड़ा, और कंपनी इसलिए हाथ में प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिला। टोटल आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखा जाए तो 276 करोड़, जो पिछले बार था 289 करोड़, और पिछले साल में था 240 करोड़। तो इस कंपनी की एक खासियत क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी हमेशा एक ही रेंज में काम करता है, तो इसका क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में दिखेगा। साल भर की बात करूँ तो कंपनी का एक ही रेंज में दिखेगा। फिर कंपनी ने 2006 में, कंपनी 2006 में लॉस किया था, और वो भी 6 करोड़ का। उसके बाद कंपनी पीछे नहीं मुड़ के देखा, कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए, 380 करोड़ से बन चुके हैं 960 करोड़ के आसपास। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कोई भी कंपनी के लिए। साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल सीएजीआर परसेंटेज है वो बहुत शानदार है, क्योंकि 5 साल में कंपनी 37% तक रिटर्न दिया, और 3 साल में 44% तक, और एक साल में मतलब 19%। आप कहेंगे सर 19%, इसमें क्या होगा? देखिए 19% बहुत ज़्यादा होता है। मैं जरूर कहूँगा अगर आपको 15% के ऊपर भी आपको 10 से 15-20 साल तक आपको रिटर्न मिले ना, तो आप आंख बंद करके उस कंपनी के ऊपर बने रहिए, क्योंकि उस कंपनी जो आपको रिटर्न दे रहा है वो बहुत पॉजिटिव रिटर्न है। और एक हमेशा एक स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, एक रिटर्न को मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। तो मैं जरूर टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर भरोसा करता हूँ, क्योंकि टाटा कंज्यूमर के ऊपर भरोसा करता हूँ कि इसके चार्ट पैटर्न देख कर ही आपको लग जाएगा कि हाँ कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से आपको फिर से एक मौका दे रहा है, एक लेवल में कंपनी यहाँ पे होल्ड कर चुके हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर से एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।